कश्मीर में 22 अप्रैल को जो हुआ वो आतंकवाद नहीं था, वो नंगा खुला घोषित हिंदुओं का कत्लेआम था। पूरी खालिस्तानी साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। मैं बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मामू के पास लेके जाएंगे। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलते यार तुम मौत ही कश्मीर की है। पहलगाम में हिंदू टूरिस्ट न्यूलीवेड्स अपनी जिंदगी के खुशी के पल जी रहे थे। फिर उन्हें रोका गया, उनसे उनकी आईडी मांगी गई और चेक किया गया कि इनके नाम से क्या पता चलता है कि ये मुस्लिम है या फिर नॉन मुस्लिम। लेकिन इसके बाद भी जब उनके मन में थोड़ी सी शंका रहेगी कि कहीं जिसे हम मार रहे हैं वो मुस्लिम तो नहीं है, उन्होंने सभी लोगों के पैंट उतरवाए। पैंट उतरवाकर क्या चेक किया गया? पैंट उतरवाकर चेक किया गया कि वो मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम, और उसके बाद उनको पॉइंट ब्लैंक से शूट कर दिया गया। उनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो नॉन मुस्लिम्स थे। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ हिंदूज तक लिमिटेड है तो ऐसा नहीं है। उन सभी के लिए है जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, उन सभी के लिए है जो उनके बातों से सहमत नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये रिलीजियस स्लॉटरिंग थी। जब उनके आईडी चेक किए गए तो क्या उनसे पूछा गया कि तुम किस जात से हो? नहीं, उनसे सिर्फ एक चीज की कंफर्मेशन ली गई और वो ये थी कि वो मुस्लिम नहीं थे। पूरी खालिस्तानी साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। मैं बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये ऐसे लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी से अलग आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों को जीने का हक ही नहीं है। या तो उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा या फिर ये लोग उनको मार देंगे, क्योंकि इनका हक है कि वो हर एक नॉन बिलीवर को मार दे। बेशक आप अपनी जाति को फ्लॉन्ट कर सकते हो, दूसरी जातियों को नीचा दिखा सकते हो या फिर दूसरे कास्ट से कंपेयर कर सकते हो अपने कास्ट को, लेकिन जब ये लोग आपके दरवाजे तक आएंगे, जब वो नॉक करेंगे तो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी जाति ऊंची है या फिर तुम्हारी जाति नीची है, तुम दूसरे जात से ऊपर आते हो या तुम दूसरे जात से नीचे आते हो। वो सिर्फ एक चीज पूछेंगे और वो ये होगा कि क्या तुम हिंदू हो, क्या तुम नॉन मुस्लिम हो। उनके लिए सिर्फ यही मायने रखता है, उनके लिए सिर्फ यही चीज काफी है। ये इस तरीके से आतंक इसलिए फैलाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि हमारे अलावा किसी को भी जीने का हक नहीं है। उनका मैसेज क्लियर है कि अगर तुम कन्वर्ट होगे तभी तुम कश्मीर में रह सकते हो, वरना तुम यहाँ से चले जाओ या फिर हम तुम्हें मार देंगे। आपके नेता जो आपको जातियों में बांट बांट कर आपसे आपका वोट ले रहे हैं, जरा उनसे जाकर एक बार पूछिएगा कि सर वो जो आतंकवादियों ने लोगों को मारा, आईडीज चेक किए, उनके पैंट्स उतारे, उन्होंने किस जाति के होने के कारण उन्हें छोड़ दिया या फिर वो किस पार्टिकुलर जाति के लोग थे जिनको मारा गया। ये कौन से जंगल का कानून है? यही तो है जिहाद। वो सोच कहती है जो हमारे जैसे नहीं है उसे मिटा दो। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये सब कुछ 1990 में ऑलरेडी हो चुका था 4 लाख कश्मीरी पंडितों के साथ। रालिफ, गालिब या चालिफ, कन्वर्ट हो जाओ, मर जाओ या फिर भाग जाओ। और अब 2025 में वही सोच नए लोगों के खिलाफ फिर से हिंदुओं का खून बहा रही है। और मीडिया ये सब आखिर चुप क्यों है? क्योंकि विक्टिम हिंदू है। अगर ये किसी और धर्म का होता तो आज वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर रेजोल्यूशंस पास हो रहे होते, लेकिन जब हिंदू मारा जाए तो दुनिया को कंटेक्स्ट चाहिए होता है कि क्या वो हनीमून पे था, क्या वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था। आज हिंदू कश्मीर में मरे, कल तुम्हारे चर्च जलेंगे, परसों तुम्हारे बच्चों के भी रिलीजन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि अगर आज भी तुम चुप हो तो कल तुम्हारा बेटा भी इसी तरह मारा जाएगा और मीडिया बोलेगा कंटेक्स्ट समझाइए। सेकुलर के इस छोटे से लिफाफे से बाहर निकलकर धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। जब तक हिंदू अपने खुद के मारे गए भाइयों के लिए आंसू नहीं बहाएगा तब तक दुनिया समझेगी हिंदूज लाइफ डजंट मैटर। और इस बात को याद रखिएगा, ये जो आतंकवादी है ना, ये किसी गरीबी के कारण यहाँ पे नहीं है, ना ही ये कोई भटके हुए नौजवान है, ना ही ये किसी पॉलिटिकल कॉज के लिए लड़ रहा है। ये शुद्ध आत्मिक नफरत से भरे हुए लोग हैं और उनका टारगेट है हिंदू सिविलाइजेशन। 7-8 के नंबर में ये लोग आते हैं और फिर गोलियों की बौछार करते हैं। ये एक प्री प्लान्ड, एक परफेक्ट एग्जीक्यूटेड प्लान था जिसके लिए कई महीनों से ट्रेनिंग की जा रही होगी, कई महीनों से प्लानिंग की जा रही होगी। ऐसे आतंकवादी को तो हमारी इंडियन आर्मी देख लेगी, लेकिन हमारे न्यूज मीडिया हाउसेस देखिए कि ये जो दबार है कैसे व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। इन लोगों ने बहुत सफाई से जो स्टेटमेंट था जिसमें कि नॉट मुस्लिम कहा गया था, उसमें से नॉट को हटा दिया और मुस्लिम कर दिया कि वो मुस्लिम था इसलिए उसे मारा गया। बाद में जब इसके ऊपर आउटरीच हुआ तो इन्होंने चुपचाप उस चीज को अपडेट कर दिया। और इन्हीं के कई सगे संबंधी हैं जो इस पहलगाम में हुए स्लॉटरिंग के ऊपर हंस रहे हैं। वहां के जो
जो कुछ लोकल्स थे ना वो कैंडल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन कैंडल मार्च के अंदर देखा गया कि लोग हंस रहे हैं। पहले इनके लोग आकर लोगों को मार कर जाते हैं और फिर ये दिखाते हैं कि हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, हम आपके लिए शोक व्यक्त कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर जाकर इन्हीं के भाई बंधु न्यूज के ऊपर हाहा रिएक्ट करते हैं, हंसते हैं। तो ये जो रिलीजियस स्लॉटरिंग हुई है इसके ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाए? इमीडिएट इफेक्ट में तो जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है वो चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपने एंड से? हम क्या करें? भगवान न करे कभी आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे, लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास घूमते हैं, जो आपकी जान लेना चाहते हैं, बस एक मौके का इंतजार करते हैं। इन लोगों को इकोनॉमिकली बॉयकॉट कीजिए। बॉयकॉट से मेरा मतलब है कि जब वहां के लोग यहाँ ट्रेड करने आते हैं, बिहार के अंदर, पटना के अंदर जब मार्केट लगता है, वहां पे ये लोग शॉल बेचने आते हैं, वहां पे ये लोग कंबल बेचने आते हैं, वहां पे स्वेटर बेचने आते हैं, वहां पे ये लोग कपड़े बेचने आते हैं, उनके दुकानों को बॉयकॉट कीजिए, उनसे सामान मत खरीदिए। उनसे सामान खरीद के उनको पैसे देके आप अपने चिता के लिए लकड़ियां खरीद रहे हैं, अपने चिता के लिए आप कफन खरीद रहे हैं। इनके बिजनेसेस को बॉयकॉट कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनको जितना इकोनॉमी से आप दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए, क्योंकि ये आपके पैसे के ऊपर ही पलते हैं और फिर आपकी चिता सजाते हैं। और जहां तक बात रह गई इमीडिएट एक्शन की, तो प्रेशर बनाइए गवर्नमेंट के ऊपर कि हमें अभी रिवेंज चाहिए, क्योंकि अगर आप मैसेज नहीं देंगे तो ये चीजें दोबारा रिपीट होंगी, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको खून बहाने में मजा आता है और आप इनसे बात करके इस चीज को खत्म नहीं कर सकते हैं। जब तक आप मास लेवल के ऊपर ऐसे लोगों को घसीट कर खींच कर इनके बिल से बाहर निकाल के रोड के ऊपर घसीट कर चौराहे के ऊपर टांग कर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक इनके मन में डर नहीं आने वाला है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इनको इनके बिल से खींच कर निकालो और गोली मत मारो। इनको गोली नहीं मारना, इनको जिंदा पकड़ना है। जिंदा पकड़ के पूरे शहर में इनको घुमाओ, रस्सी में बांधकर इनको पूरे शहर में घसीटो और उसके बाद इनकी चिता सजाओ। इनको दफनाना नहीं है, चिता सजाओ और फिर चिता के ऊपर लिटाकर इनको आग लगा दो। फिर देखना कि वो लोग जो कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, वो कैसे बिल बिला के बाहर निकलते हैं। आप इनको अगर गोली मार देते हो, इनको दफना देते हो, तो फिर तो ये जो चाहते थे वो तो हो ही गया। ये तो चाहते हैं कि हम लोगों का खून बहाते बहाते अपनी जान दे दे और फिर हमें दफना दिया जाए, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। उम्मीद है आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।